अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि 3 माह बाद लब खोलकर भी झूठा और मुज़हका खेज़ दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ AP सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कई माह बाद याद आ गई। दावा किया, हमने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए, मगर ना तस्वीर दिखाई ना ही कोई और सबूत फराहम किए। पाकिस्तान ने मार के हक के दौरान भारतीय राफेल समेत 6 तैयारों को मार गिराने के बाद सबूत दुनिया के सामने पेश किए। अमरीकी सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमा पाकिस्तान की बरतरी के मुअत्तरिफ हुए। रॉयटर्स ने सच दिखाया, BBC ने भी हक बताया। पाकिस्तान ने खुलकर जश्न मनाया। खुद भारतीयों ने मोदी की नाकामी का नौहा गाया। फिर भी झूठा भारत झूठ बोलने से बाज ना आया। सभी को याद है कि DG ISPR ने कहा था कि हम जब जवाब देंगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know। लेकिन भारतीय एयर चीफ ने एक बार फिर मज़हका खेज़ दावा कर दिया। जंग के पूरे 3 माह बाद 5 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का झूठा दावा कर डाला। इससे पहले भारतीय जनरल, सिफारतकार, बैन अल-अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर चुके हैं। भारत के एयर चीफ की जानिब से पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने के दावे न सिर्फ ताख़ीर से किए गए हैं बल्कि हकीकत से भी कोसों दूर हैं। ये भी दिलचस्प है कि भारतीय सीनियर फौजी अफसरान को इन नाकामियों का मातम करने के लिए सामने लाया जा रहा है, जबकि असल जिम्मेदार भारतीय सियासतदानों की हिकमत अमली की कमी पर आयद होती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान ने फ़ौरन आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग्स दी थी, जबकि आज़ाद मुबस्सिरीन ने मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारत ने निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जहाज़, S-400 दिफाई बैटरियाँ और भारतीय बग़ैर पायलट के तैयारे तबाह किए और कई भारतीय फ़ज़ाई अड्डे गैर फ़ाल किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर सच्चाई पर शक है तो दोनों फरीक अपने तैयारों की फहरिस्त आज़ाद ज़राए के सामने पेश कर दें, जिससे असल हकीकत सामने आएगी। जंगें झूठ से नहीं बल्कि कौमी अज़्म, इखलाक़ी हुक्मरानी और पेशावराना महारत से जीती जाती हैं। चीन से चाहत बढ़ाना नाकाम आई। ना डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने ही कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रुसवाई। भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसियों का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूस मोदी एक बार फिर चीन और रूस की जानिब देख रहे हैं। चीनी सदर को झूला झुलाया। डोनाल्ड ट्रंप को कई बार गले लगाया। मगर कुछ काम ना आया। 2 बड़ी ताकतों की बैक वक्त खुशनुदी डरावना ख्वाब साबित हुई। अब भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का मुतकब्बिराना रवैया इसकी असल वजह करार दे रहा है। रिपोर्ट में भारतीय तज्जियाकारों का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने तस्लीम किया मगर मोदी ने कभी इकरार ना किया और ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी, जो मुमकिन तौर पर नाचाकी की वजह बनी। जवाबन ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, जो कुछ दिन बाद 50% कर दिया गया। पाकिस्तान से मुआहदा करके ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी इकरार कर रहे हैं कि तिजारती तनाज़े की कीमत उन्हें सियासी तौर पर अदा करना पड़ी। अमेरिका से मायूस भारत अब दोबारा चीन और रूस से ताल्लुकात उसवार करना चाह रहा है। इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी रवा माह के आखिर में चीन का दौरा करेंगे। रूस को मनाने के लिए सदर पुतिन को भी फ़ोन किया जा चुका है। नई मंडियों की तलाश में मोदी ने ब्राज़ील से भी राब्ता कर लिया। फितना हिंदुस्तान के नापाक इरादे खाक में मिल गए। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्दों ने भारी नुकसान उठाया। 2 रोज़ में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है।
अमन का एक और मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप के नाम। अमरीकी सदर की मेज़बानी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया कि अब दोनों ममालिक का कारोबार में ताल्लुकात इस्तवार करें, सिफारतकारी से मसाइल हल किए जाएं। आज़री सदर अमरीकी हम मनसब को नोबेल अमन देने की सिफारिश कर गए। अज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तारीख़ी मुआहदा सदर ट्रंप की मेज़बानी में तय पाया। व्हाइट हाउस में सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान ने हाथ मिलाया। इस मौके पर अज़री सदर ने कहा, अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। और गवर्नर सिंध कामरान तसूरी कराची में तकरीब से खिताब कर रही हैं। में अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे इंशाल्लाह। फिर 40 लाख जवानों का कैसे मुकाबला करोगे फारूक भाई, अनीस भाई? ये 40 लाख कराची के गयूर गैरतमंद जिनके वालिदैन ने ये मुल्क बनाया, बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से बनाया उन्होंने था, बचा ये रहे हैं और इनकी औलादें बनाएंगी इंशाल्लाह। चांद नवाब भाई, आप इतना सर से अफसोस ना करें, सर फख्र से बुलंद करें। हमने जंग जीती है, हम फातेह कौम हैं और सहाफत ने तो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया है, तो आपको तालियां बजानी चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, लोग अफसुर्दा खड़े होते हैं, क्यों खड़े, क्या किया आपने? फिर भारत से जंग जीती है भाई, हाँ ये और बात है कि बेगम से रोज आप हार जाते हैं, हाँ उसी वजह से परेशान बैठे, मतलब घर जाके फिर लड़ेगी। नहीं मुझे पता है बेगम से रात लड़ाई हुई है आपकी, अभी तड़ी लगाई है और सिलेंडर कर चुके, हथियार फेंक दिए चांद भाई ने। बोले ना मैं लड़ सकता था ना मैं लड़ सकता हूँ। इंडिया से बीवी की बात करो, बीवी से लड़ेंगे आप? बेगम से लड़ेंगे अपनी? बेगम से? ये नर का बच्चा कह रहा पूछ के भी बेगम से बताऊंगा कि मैं तुमसे जीत सकता हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको ये रौनकें, ये मुस्कुराहटें दे। कल हैदराबाद के अंदर अली जफर का प्रोग्राम है, हैदराबाद बागे मुस्तफ़ा में। मेरे हैदराबादी दोस्त भाई फैमिलीज, मैं खुद वहाँ मौजूद होऊंगा आपके इस्तकबाल के लिए। हमारी पार्टी मौजूद होगी, अनीस भाई मौजूद होंगे, फारूक भाई मौजूद होंगे। और फिर 12 अगस्त को भी यहाँ अली जफर है, लेकिन उससे पहले 11 को आतिफ असलम और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आतिशबाजी वो 12 अगस्त को गवर्नर हाउस से की जाएगी। 1 घंटा और 20 मिनट, घड़ियां देख लें, सब देख लें, MQM का वक्त शुरू हो जाता है। आमीन, देख लें। तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी बाइक रैली की शुरा से इस वक्त कराची में खिताब कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान से खबर आपको देते चलें। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज का फातिहाना आगाज किया। पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। ट्रिनिडाद में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। वेस्टइंडीज की पहली विकेट पहले ही ओवर में गिर गई। फिर इवान लुइस और कार्टे के दरमियान 77 रन की पार्टनरशिप ने टीम को सहारा दिया। शे होप के 55 और ऑस्टिन चेस के 53 रन की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम 280 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी 4 और नसीम शाह 3 विकेटों के साथ नुमाया रहे। तब के ताक़ुब में पाकिस्तान को आगाज अच्छा न मिला। साइम अयूब सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने स्कोर को आगे बढ़ाया। बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी बनाई। और अब आपको बताएं कि सिंध की खवातीन ने के इलेक्ट्रिक के CEO को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत को अपना किरदार अदा करते हुए वर्क प्लेस हैरेसमेंट के कवानीन पर अमल करवाने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात इरफान आराई से जानते हैं। KE में CEO को सज़ा के बाद वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से खवातीन सर जोड़कर बैठ गई हैं और खवातीन का एक ही मुतालबा है
कि जो हरासमेंट के केसेस हैं, ख़ास तौर पर वर्क प्लेस पर, यूनिवर्सिटीज़ में, इस हवाले से जो कवानीन है उस पर सख्ती से अमल किया जाए। और हमारे साथ साबिक मेंबर सिंध असेंबली मौजूद हैं, फरीन साहिबा। अभी जो मोनस का काम है अभी हुआ है इनके साथ, ये इतने घटिया आदमी हैं और इतने ढीठ आदमी हैं कि जब इनके प्रूफ आ चुके हैं, इनकी एक एक चीज़ आ चुकी है, इनको कोर्ट सज़ा दे चुके हैं, उसके बावजूद वो ढटाई से अपने बैठे हुए हैं अपनी जगह। तो सज़ा, एक तो सबसे बड़ी गलती KE की है कि के इलेक्ट्रिक वाले उनको खुद क्यों नहीं जॉब से निकालते। अगर उनको कोर्ट ने दे दी है, एक खातून या छोटा मुलाजिम कुछ करता है उसको तो फटाफट वो सस्पेंड या बिल्कुल ही डिसमिस कर देते, तो इनको क्यों नहीं किया। दूसरी बात ये कि सज़ा उसने कोर्ट ने दे दी है तो इम्प्लीमेंट पुलिस करनी है। ये कोई ओवरनाइट फैसला तो है नहीं कि इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे दे दिया है और इसको गलत साबित करने की जो कोशिशें हर जगह से की जा रही हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो 6 साल के तवील अरसे के बाद आया है और एक ज़िम्मेदार शोबे ने अपनी तमाम एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए एक इन्वेस्टिगेशन की है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो उस औरत को अब इंसाफ मिलना चाहिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि ख़वातीन के हवाले से जो कवानीन हैं उस पर अमल होना चाहिए। उनका एक ही मुतालबा है कि वो और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो मैदान में आए इंसाफ के। और इरफान अपडेट करने के लिए। इनके अजीम सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स के मौके पर आज सुबह भर की अदालतों में तातील है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट कराची प्रिंसिपल सीट, सक्खर बेंच, सर्किट कोर्ट्स हैदराबाद, लाड़खाना और मीरपुर खास समेत सूबे की तमाम सेशन, सिविल, वफाकी और सूबाई ट्रिब्यूनल्स और खुसूसी अदालतें बंद रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।